नमस्कार, आई एम विक्रम कुमार मजोत्रा, आपका म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर। तो लास्ट लेसन में हमने सीखा था कि स्वरों के नाम क्या होते हैं। हम सब ने अच्छे से उनको नोट किया होगा। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि स्वरों की पहचान क्या है। जैसे सप्तक कितने होते हैं एक हारमोनियम में, और एक सप्तक में जो 12 स्वर होते हैं, हम उनको कैसे पहचानेंगे कि ऐसा कौन सा उनका निशान होता है हम स्वरों के साथ, जिसके साथ हम पहचान सकते हैं कि वो कोमल स्वर है, वो तीव्र स्वर है, वो शुद्ध स्वर है, वो मंद्र सप्तक का स्वर है, वो तार सप्तक का स्वर है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सप्तक कितने होते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सप्तक होता है, बेसिक ऑक्टेव होता है, वो होता है मध्य सप्तक, जो सेंटर वाला सप्तक होता है। कोई भी सिंगर, एनी वन, बड़े से बड़ा आर्टिस्ट जो होता है, सबसे पहले एक सप्तक पकड़ता है, मध्य सप्तक। कोई भी किसी कहीं से भी वो स्टार्ट कर सकता है मध्य सप्तक। मध्य सप्तक जो होता है, उसके बाद जैसे हमने सा पकड़ लिया है, सा रे गा मा पा धा नी, सा से लेकर नी तक ये एक सप्तक बन गया, ऑक्टेव। हमने पहले भी सीखा था, सा से नी तक एक ऑक्टेव बन गया। अब ये सा जो है हमारा, सा रे गा मा पा धा नी, और नी के बाद जो ऊपर वाला सा आएगा, सप्तक चेंज हो जाएगा। जैसे हम नीचे वाला सा है, सा मध्य सप्तक का जो सा है, उसके नीचे अगर हम नी लगाएंगे, सा नी, ये सप्तक चेंज हो गया। नी से लेकर नीचे वाले, नी से लेकर नीचे वाले सा तक सप्तक अलग हो गया। तो कहने का मतलब ये है, पहले हमने मध्य सप्तक लिया, सा रे गा मा पा धा नी, दैट इज कॉल्ड मध्य सप्तक। अब जो मध्य सप्तक का सा है, जब उसके नीचे जाएंगे, सा नी धा पा के बाद नीचे सा तक आएंगे, तो मुझे बन गया मंद्र सप्तक। मध्य सप्तक के सा से नीचे वाला सप्तक होता है, वो होता है मंद्र सप्तक। और मध्य सप्तक के नी के बाद, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, जो अगला सा होता है वो हो गया तार सप्तक। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, हमने अलंकार की प्रैक्टिस की थी। अलंकार जब हमने किए थे, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो लास्ट वाला सा था, उसके ऊपर एक बिंदी थी, और हमारे मन में ये बैम आ गया होगा कि वो बिंदी जो है वो न की मात्रा, ऐसे सा सा, न की मात्रा नहीं है, वो तार सप्तक के स्वरों की पहचान है। अब मैं क्लैरिफाई करूंगा, पूरा अच्छे से बताऊंगा, आप नोट भी कर सकते हो, नीचे स्क्रीन में भी आ जाएगा कि जो मध्य सप्तक के स्वर होते हैं, उन स्वरों के ऊपर व नीचे कोई भी निशान नहीं लगता, दैट इज कन्फर्म्ड। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो कोमल स्वर होते हैं, कोमल स्वरों के नीचे एक सीधी रेखा होती है, ठीक है, आप नोट कर सकते हो। कोमल स्वर से रे गा धा नी, अगर जो कोमल स्वर होंगे, कहीं भी यूज होंगे, किसी भी राग में यूज होंगे, उन स्वरों के नीचे एक सीधी डंडी डाली होगी, तो इसके साथ हम पहचान सकते हैं दैट इज कोमल स्वर। इसी तरह से तीव्र माँ जो होता है, उसके ऊपर खड़ी रेखा डाली जाती है, जिसकी वजह से उसको हम पहचान सकते हैं कि दैट इज तीव्र मध्यम। ये हो गए मध्य सप्तक के स्वर। अब हम बात करेंगे मंद्र सप्तक के स्वरों की। मंद्र सप्तक के जो स्वर होते हैं, उन स्वरों के नीचे एक बिंदी लगती है, जिनसे वो पहचाने जाते हैं कि ये मंद्र सप्तक के स्वर हैं। और मंद्र सप्तक के जो कोमल स्वर होंगे या तीव्र स्वर हो गया, उनके नीचे भी ऑलरेडी बिंदी लगती है। जैसे रे के नीचे डंडी डाली है, तो डंडी के नीचे बिंदी लगती है, तो ये मंद्र सप्तक का कोमल स्वर है। और तीव्र मध्यम जब हम देखेंगे, उसके ऊपर खड़ी रेखा आएगी और उसके नीचे, स्वर के नीचे बिंदी आएगी, तो ये मंद्र सप्तक का तीव्र मध्यम है। इसी तरह से अगर हम तार सप्तक की ओर जाते हैं, तो तार सप्तक के स्वरों के ऊपर बिंदी लगती है। जैसे हम अलंकारों को देखा था कि जब खत्म होता है अलंकार, तो उसके साथ के बिंदी होती है, तो वो होता है तार सप्तक का सा। तार सप्तक के स्वरों के ऊपर बिंदी लगती है, ये याद रहे। तार सप्तक के जो कोमल स्वर होते हैं, तीव्र स्वर होते हैं, जैसे रे हो गए, रे के नीचे डंडी डलती है और रे के ऊपर बिंदी आ जाती है, तो ये पहचान सकते हैं कि हम ये तार सप्तक का कोमल रे है। तीव्र मध्यम भी ऐसे होगा, तीव्र मध्यम की वो खड़ी रेखा आती है, उसके साथ ही बिंदी लग जाती है उसके ऊपर, इसको कह सकते हैं हम ये तीव्र मध्यम है। तार सप्तक का ये तीव्र मध्यम है। आज के लेसन में हमने सीखा
कि स्वरों को हम कैसे पहचान सकते हैं। कहीं भी स्वर लिखा होगा, तार सप्तक का स्वर लिखा होगा, तो हम पहचान सकते हैं झट से कि ये तार सप्तक के स्वर का कोमल रे है, ये मध्य सप्तक का शुद्ध रे है, ये मध्य सप्तक का कोमल रे है। पहचान सकते हैं उनको देखकर, उनके चिन्ह को देख, उनके निशान को देखकर। सो आज के लेसन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेसन में। बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है अगला। पूरे हिंदुस्तानी म्यूजिक में कितने ठाट आते हैं, किन में पूरा म्यूजिक बना हुआ है, वो हम सीखेंगे। नमस्कार।